क्या आपने कभी चुपचाप आकाश की ओर देखा है जबकि आपका दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा हो, हे परमेश्वर, अब मुझसे नहीं सहा जाता? क्या आपने सोचा है कि जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? क्यों सब कुछ आपके खिलाफ चलता है और क्यों दुनिया को आपकी परवाह नहीं? अगर आपका जवाब हां है, तो यह संदेश आपके लिए है, आपके टूटे दिल, थकी आत्मा और भूले हुए स्वाभिमान के लिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं, जैसे कोई भी आपको सच में देख नहीं रहा? आप उठते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, मुस्कुराते हैं ताकि कोई चिंता न करे, लेकिन अंदर से सब बिखरता सा लगता है। आपको लगता है कि किसी को आपकी लड़ाइयां, आपका संघर्ष या आपकी छुपी हुई आंखों की नमी दिखाई नहीं देती। आप सोचते हैं, क्या कोई सच में मेरी परवाह करता है, या फिर क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है, या उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया? जब दर्द गहरा होता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब हम इस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर आपको देखते हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से, भीड़ में नहीं। बाइबल में एक महिला का वर्णन है, हागर, जिसे ठुकराया गया, अपमानित किया गया और अपने बच्चे के साथ रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। उसके पास पानी नहीं था, दिशा नहीं थी, सहारा नहीं था। वह सोचती थी कि अब उसका अंत निकट है और कोई परवाह नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा, उसे पुकारा, सांत्वना दी, दिशा दी और आशा दी। और हागर ने परमेश्वर को एक नाम दिया, एल रॉय, जो मुझे देखता है। क्या आप इसका महत्व समझते हैं? ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता आपको देखता है, आपके अकेलेपन में, आपकी चुप्पी में, आपके आंसुओं में। कितनी बार आपने आंसू रोक लिए क्योंकि आपको लगा कि कोई समझ नहीं पाएगा? कितनी बार आपने सपनों को दबा दिया क्योंकि कोई भरोसा नहीं करता? शायद आपको लगता है कि आपकी थकान किसी को दिखती नहीं, लेकिन परमेश्वर देखते हैं। वह आपके अंदर की उलझन को समझते हैं, क्योंकि वे सिर्फ बाहरी रूप को नहीं, बल्कि दिल की गहराई को देखते हैं। और हां, वे आपसे गहराई से प्रेम करते हैं। मैं जानता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर मौन है, लेकिन उनका मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि निकटता का संकेत है। जिस प्रकार एक मां अपने सोते हुए शिशु के पास चुपचाप आती है, उसे ढकती है, उसकी निगरानी करती है, वैसे ही परमेश्वर भी आपका ध्यान रखते हैं। जब आपको लगे कि परमेश्वर दूर है, तब वह वास्तव में आपको सबसे अधिक प्रेम पूर्वक देख रहे होते हैं। ऐसी दृष्टि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे सुंदर बात यह है, परमेश्वर सिर्फ आपको देखते ही नहीं, वे आपकी हर एक आंसू को भी संजोकर रखते हैं। भजन संहिता 56 पद 8 में लिखा है, तू मेरी पीड़ा को गिनता है, तू मेरे आंसुओं को अपने पात्र में रखता है। क्या आपने कभी सोचा है, आपने जो भी आंसू बहाए वे परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। वे न तो व्यर्थ गए, न ही वे अनदेखे रहे। वे सभी आंसू परमेश्वर के हृदय में संजोए गए हैं, सम्मान के साथ, करुणा के साथ और उस प्रेम के साथ जो कभी समाप्त नहीं होता। 7 दिनों तक हर दिन कम से कम 3 मिनट निकालो सिर्फ प्रार्थना के लिए। बस तुम और परमेश्वर, बिना किसी दिखावे या सजावटी शब्दों के। तुम कह सकते हो, हे परमेश्वर, मैं थक चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं मानना चाहता हूं कि तू मुझे अब भी देख रहा है। कुछ महसूस करने की प्रतीक्षा मत करो, बस बोलो। चाहे इच्छा न हो, चाहे संदेह हो, फिर भी बोलो, क्योंकि विश्वास बल से नहीं, समर्पण से जन्म लेता है। तुम्हें महसूस होगा कि भले ही बाहर की दुनिया वैसी ही बनी रहे, भीतर कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि हम अदृश्य नहीं हैं, हम फिर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए मत छोड़ो ये सोचकर कि कोई तुम्हें नहीं देखता, मत रुक जाओ यह मानकर कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा स्वर्ग तुम्हारी परवाह करता है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं, बल्कि एक अनंत सत्य है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हें उस घाटी से क्यों गुजरना पड़ा, और महसूस करोगे कि जब सबने अनदेखा किया, तब भी परमेश्वर वहां था। वह तुम्हें देख रहा था, तुमसे प्रेम कर रहा था और चुपचाप तुम्हें संभाल रहा था। और यही कारण है कि तुम आज भी खड़े हो,
अभी तक गिरे नहीं हो, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें देखता है वही परमेश्वर तुम्हें उठाता भी है। और शायद तुम सोच रहे हो, मैं ही क्यों, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों ये भारी बोझ, ये गहरी चुप्पी, ये अकेली लड़ाई? शायद तुम सोच चुके हो कि तुम्हारे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, सब व्यर्थ है। पर अगर मैं तुमसे कहूं कि यही पीड़ा, यही बेचैनी जो तुम्हें तोड़ती दिख रही है, वही तुम्हें बना भी सकती है, तो क्या तुम भरोसा कर पाओगे? बाइबल में रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। सब कुछ, न केवल खुशियां, न केवल विजयों के क्षण, बल्कि हानि, अस्वीकार, धोखा और जीवन के रेगिस्तानी दौर भी। कई बार हमें लगता है कि हम कुचले जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम गढ़े जा रहे हैं। और हाँ, यह प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि बढ़ना पीड़ादायक होता है, तराशा जाना कठिन होता है। लेकिन जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो, वही कल के लिए तुम्हारे उद्देश्य की ओर पुल बन सकता है। शायद तुम सोच रहे हो, इतना बुरा अनुभव कुछ अच्छा कैसे ला सकता है? उत्तर सरल है और साथ ही गहरा भी। परमेश्वर कभी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर आंसू, हर गिरावट, हर असफलता, ये सब उपचार, बल और बुद्धि के उपकरण बन सकते हैं, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। एक दिन तुम्हारी कहानी किसी के लिए आशा बन सकती है, जैसे तुम भी किसी और की गवाही से प्रेरित हुए थे और आगे बढ़े थे। सोचो, अगर तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास किसी के अंधेरे में रोशनी बन जाए, क्या वह प्रेरणा बन सकती है? क्या तुम लॉरेन डैगल को जानते हो? आज वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मसीही गायिकाओं में से एक है, पर उन्होंने गुमनामी, अस्वीकृति और बीमारी का सामना किया। उसने लगभग हार मान ली थी, पर अंधेरे और चुप्पी के समय में ही परमेश्वर ने उसके भीतर की गहराइयों को प्रकट करना शुरू किया। उसके सबसे प्रभावशाली गीत आंसुओं के बीच जन्मे। उसने टूटे हुए दिल से गाया और वहीं से लाखों लोगों के दिलों से उसका जुड़ाव बना। परमेश्वर ने उसके जीवन में यह कार्य किया, और वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी वही कार्य कर सकता है, अगर तुम हार मानने के बजाय उसे थामे रहो। 7 दिनों तक हर दिन कम से कम 3 मिनट निकालो सिर्फ प्रार्थना के लिए। बस तुम और परमेश्वर, बिना किसी दिखावे या सजावटी शब्दों के। कुछ महसूस करने की प्रतीक्षा मत करो, बस बोलो। चाहे इच्छा ना हो, चाहे संदेह हो, फिर भी बोलो, क्योंकि विश्वास बल से नहीं, समर्पण से जन्म लेता है। तुम कह सकते हो, हे परमेश्वर, मैं थक चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं मानना चाहता हूं कि तू मुझे अब भी देख रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि भले ही बाहर की दुनिया वैसी ही बनी रहे, भीतर कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि हम अदृश्य नहीं हैं, क्योंकि पूरा स्वर्ग तुम्हारी परवाह करता है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं, बल्कि एक अनंत सत्य है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। हम फिर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए मत छोड़ो यह सोचकर कि कोई तुम्हें नहीं देखता। मत रुक जाओ यह मानकर कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। क्यों ये भारी बोझ, ये गहरी चुप्पी, ये अकेली लड़ाई? शायद तुम सोच चुके हो कि तुम्हारे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, सब व्यर्थ है, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें देखता है वही परमेश्वर तुम्हें उठाता भी है। और शायद तुम सोच रहे हो, मैं ही क्यों, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पर अगर मैं तुमसे कहूं कि यही पीड़ा, यही बेचैनी जो तुम्हें तोड़ती दिख रही है, वही तुम्हें बना भी सकती है, तो क्या तुम भरोसा कर पाओगे? वह तुम्हें देख रहा था, तुमसे प्रेम कर रहा था और चुपचाप तुम्हें संभाल रहा था। और यही कारण है कि तुम आज भी खड़े हो, अभी तक गिरे नहीं हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हें उस घाटी से क्यों गुजरना पड़ा, और महसूस करोगे कि जब सबने अनदेखा किया तब भी परमेश्वर वहां था।
एक दिन तुम्हारी कहानी किसी के लिए आशा बन सकती है, जैसे तुम भी किसी और की गवाही से प्रेरित हुए थे और आगे बढ़े थे। हर आंसू, हर गिरावट, हर असफलता, ये सब उपचार, बल और बुद्धि के उपकरण बन सकते हैं, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, क्योंकि बढ़ना पीड़ादायक होता है, तराशा जाना कठिन होता है। लेकिन जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो, वही कल के लिए तुम्हारे उद्देश्य की ओर पुल बन सकता है। सब कुछ, न केवल खुशियां, न केवल विजयों के क्षण, बल्कि हानि, अस्वीकार, धोखा और जीवन के रेगिस्तानी दौर भी। शायद तुम सोच रहे हो, इतना बुरा अनुभव कुछ अच्छा कैसे ला सकता है? उत्तर सरल है और साथ ही गहरा भी। परमेश्वर कभी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। कई बार हमें लगता है कि हम कुचले जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम गढ़े जा रहे हैं। और हां, यह प्रक्रिया दर्द देती है। सोचो, अगर तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास किसी के अंधेरे में रोशनी बन जाए, क्या वह प्रेरणा बन सकती है? परमेश्वर ने उसके जीवन में यह कार्य किया, और वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी वही कार्य कर सकता है, अगर तुम हार मानने के बजाय उसे थामे रहो। उसके सबसे प्रभावशाली गीत आंसुओं के बीच जन्मे। उसने टूटे हुए दिल से गाया, और वहीं से लाखों लोगों के दिलों से उसका जुड़ाव बना। उसने लगभग हार मान ली थी, पर अंधेरे और चुप्पी के समय में ही परमेश्वर ने उसके भीतर की गहराइयों को प्रकट करना शुरू किया। क्या तुम लॉरेन डैगल को जानते हो? आज वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मसीही गायिकाओं में से एक है, पर उन्होंने गुमनामी, अस्वीकृति और बीमारी का सामना किया। शायद आज तुम खुद को बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे हो, गहरी उदासी में जकड़े हुए, चिंता से दबे हुए, अपराध बोध से टूटे हुए, या एक अनजाने डर में उलझे हुए। और अगर तुम ईमानदारी से सोचो तो शायद स्वीकार करोगे कि तुमने कई बार हार मानने का विचार किया, किसी सपने से, किसी रिश्ते से, यहां तक कि खुद से। लेकिन एक बात बताओ, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब सहन नहीं कर पाओगे, फिर भी आज तुम यहां हो? कितनी बार तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम फिर भी चलते रहे, थमे नहीं? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। भले ही तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, लेकिन फिर भी कुछ है जो भीतर धड़कता है, और यही साबित करता है कि तुम सोच से भी ज्यादा मजबूत हो। और सबसे जरूरी बात, ईश्वर ने तुम्हें यहां तक लाया है, वो तुम्हें अधर में छोड़ने वाला नहीं है। वो तुम्हारे दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो कमजोरी को शक्ति में, गिरावट को सीख में और सीमाओं को जीत में बदल देता है। निक वुजिसिक की कहानी को देखो। वो बिना हाथ पैर के जन्मा, बचपन से उपहास, अस्वीकृति और अपमान झेलता रहा, यहां तक कि उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया। लेकिन उसने अपनी सीमाओं से खुद को परिभाषित नहीं किया, बल्कि उसने ईश्वर में एक उद्देश्य ढूंढा जो उसके दर्द से बड़ा था। आज वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में से एक है, लाखों लोगों से मिला है, उसका परिवार है, और वो कई लोगों को प्रेरणा देता है। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक दिन उसने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला लिया, जबकि सब कुछ उसे रुकने को कह रहा था। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम खुद को अपनी असफलताओं से, अपनी हानियों से, अपनी कमजोरियों से परिभाषित कर रहे हो? शायद तुम सोचो, मेरे पास अब और ताकत नहीं बची। और मैं कहता हूं, कोई बात नहीं, तुम्हें हमेशा मजबूत रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चलते रहना है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें थामे रखेगी वो तुम्हारी नहीं, ईश्वर की कृपा होगी, और वही पर्याप्त है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कमजोरी नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ है कि हम कमजोर होते हुए भी आगे बढ़ना चुनते हैं। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले 30 दिनों तक हर सुबह, चाहे कांपती आवाज से ही सही, कहो, मैं शक्तिशाली हूं क्योंकि परमेश्वर मेरी शक्ति है। मैं कर सकता हूं क्योंकि वही मुझे संभालता है। इसे लिखो, शीशे या दीवार पर चिपकाओ, और हर दिन इसे बोलो, क्योंकि जितना अधिक तुम इस सत्य को बोलोगे, उतना ही वह तुम्हारे भीतर बसता जाएगा और तुम्हें भीतर से बदल देगा। और अगर इस दौरान तुम असफल हो जाओ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ईश्वर तुमसे परिपूर्णता नहीं चाहता, वो बस समर्पण चाहता है।
वो तुमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम तेजी से चलो, वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम रुकना मत। क्या तुमने कभी देखा है कि एक पेड़ की जड़ें कैसे अंधेरे में चुपचाप गहराई से फैलती हैं, बिना किसी प्रशंसा के? यही छिपा हुआ समय उसकी नींव को मजबूत बनाता है, और जब तूफान आता है तो वही खड़ा रह पाता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। शायद आज जो कुछ भी तुम झेल रहे हो वो तुम्हारी आत्मा की जड़ों को गहरा बना रहा है, इवन अगर कोई उसे न देखे न समझे, पर ईश्वर सब जानता है। और जब तुम सबसे कम उम्मीद करोगे तब तुम्हारे भीतर से कुछ खिलेगा, न कि इसलिए क्योंकि दर्द खत्म हो गया, बल्कि क्योंकि तुमने उससे बढ़ना सीख लिया है। इसलिए अब मत रुको। तुम एक ऐसे मार्ग से गुजर रहे हो जो तुम्हें अडिग और अचल विश्वास वाला बना देगा। एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, मुझे नहीं पता इसने कैसे किया, लेकिन कर दिखाया। उसने सब कुछ सहा और फिर भी जीत हासिल की। और तब तुम मुस्कुराओगे, आंखों में आंसू ली, कहोगे, यह परमेश्वर था, उसने मुझे थामे रखा जब मुझे लगा कि अब और नहीं हो पाएगा। और यकीन मानो, वह दिन जरूर आएगा। बहुत से लोग चमत्कार मिलने से कुछ ही पल पहले हार मान लेते हैं। वो छोड़ देते हैं जब आशीर्वाद रास्ते में होता है, जब दर्द का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा होता है। और सबसे पीड़ादायक बात यह है कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि अगर थोड़ा और रुके होते तो क्या होता। क्या तुम्हें वो पल याद है जब सब कुछ अंधेरा लगता है, जब प्रार्थनाएं छत तक भी नहीं पहुंचती, जब परमेश्वर की चुप्पी त्याग जैसी लगती है? ठीक उसी क्षण कुछ असाधारण तैयार हो रहा होता है। इसीलिए शत्रु जोर से फुसफुसाता है, सब खत्म कर दो, क्योंकि वह जानता है कि तुम बस थोड़ा और टिक गए तो स्वर्ग तुम्हारे ऊपर खुल जाएगा। बाइबल में हबक्कूक अध्याय 3 पद 17 से 18 में यह स्पष्ट लिखा है, चाहे अंजीर का पेड़ न फले, न दाख में फल हो, चाहे जैतून का उत्पादन भी न हो, फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। मानो भविष्यवक्ता कह रहा हो, सब कुछ बिगड़ने पर भी मैं विश्वास करूंगा। क्या आज तुम ऐसा कह सकते हो? क्या तुम बिना कोई संकेत देखे विश्वास की घोषणा कर सकते हो? शायद तुम उस बिंदु पर हो जहां सब कुछ व्यर्थ लगता है। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन कुछ नहीं होता। तुम प्रयास करते हो लेकिन सब गलत हो जाता है। तुम मेहनत करते हो लेकिन बार बार वहीं पहुंचते हो। और फिर तुम्हारा हृदय चिल्लाता है, अब आगे क्यों बढ़े? लेकिन ध्यान से सुनो, अंधेरे में ही बीज अंकुरित होता है। मिट्टी को उसे ढंकना होता है। चुप्पी और अंधकार जरूरी होता है। जो अंत जैसा दिखता है वही एक नए जीवन की शुरुआत बनता है। परमेश्वर अदृश्य में काम करता है। वह पर्दे के पीछे कार्य करता है, लोगों को जोड़ता है, रास्ते बनाता है जहां दीवारें थीं। लेकिन यह सब कुछ उसके समय पर होता है, और उसका समय अक्सर हमारे समय से अलग होता है। क्या तुम जानते हो कि अंगूर की बेल को फल देने में कई वर्ष लग जाते हैं? जब दूसरी वृक्ष तेजी से बढ़ते हैं वह स्थिर लगता है, लेकिन जब वह फल देता है तो सबको चकित कर देता है। उसकी मिठास, उसकी शक्ति, सब उस धीमी प्रक्रिया में निर्मित होती है। शायद यही समय तुम्हारे लिए भी है, जड़ें जमाने का समय, इंतजार करने का, ताकि आने वाला फल कल्पना से भी बेहतर हो। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब बनाने से पहले 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होकर कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीकों की खोज की जो काम नहीं करते। सोचो, अगर वह 999वीं बार पर हार मान लेते तो क्या होता? शायद आज भी हम अंधेरे में होते। और तुम कितनी बार और कोशिश कर सकते हो? कितने दिन और खुद को संभाल सकते हो? तुमने पहले ही इतना सह लिया है, अब क्यों रुकना? बहुत लोग जीवन भर इस पछतावे का बोझ उठाते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। उन्होंने वो सपने दफना दिए जो साकार होने ही वाले थे। डर को विश्वास से ऊपर रखा। लेकिन यह तुम्हारी कहानी नहीं होनी चाहिए। तुम अलग निर्णय ले सकते हो। आज, अभी, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो। और मुझे पता है कि इंतजार करना आसान नहीं होता। जब जवाब नहीं मिलते तो दिल बेचैन होता है, लेकिन यही भरोसा तुम्हें थामे रखता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने वादा किया है कि वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो उनकी प्रतीक्षा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर अपने वचनों को निभाते हैं, हर बार बिना देर किए, एकदम सही समय पर। इसीलिए मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 21 दिनों तक हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो
अपने दिल से कहो, प्रभु, मैं विश्वास करना चुनता हूं, भले ही मैं न देख सकूं, न समझ सकूं। मैं तेरे समय पर भरोसा करता हूं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी कहें। चाहे तुम्हारा दिन कैसा भी रहा हो, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन आता है। तुम्हारा विश्वास बढ़ने लगेगा, डर कम होने लगेगा और तुम्हारे भीतर आशा फिर से जन्म लेगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीखते हैं तो हमें उत्तर मिलने से पहले ही विजय मिलनी शुरू हो जाती है। जल्दी मत मानो कि सब कुछ खत्म हो गया है। परमेश्वर मरे हुए संबंधों और कहानियों को पुनर्जीवित करने में माहिर हैं। उन्होंने लाजर को तब जीवित किया जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी। सपनों और योजनाओं को फिर से जीवित किया और वे तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तुम ऐसी बातें अनुभव करोगे जो आज तुम्हारी कल्पना से भी बाहर हैं, और जिन बातों पर आज तुम रोते हो उन पर एक दिन मुस्कुराओगे। यह कठिन समय एक दिन तुम्हारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ कहलाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अब खड़ा होना होगा। कमजोर होकर भी, कांपते हुए भी, बिना समझे भी खड़े हो जाओ, क्योंकि जो बिना देखे भी विश्वास करता है वह असंभव को पा लेता है।